दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ मेरी बुक जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, जिसका नाम है 7 बेस्ट बिज़नेस प्रैक्टिसेस ऑफ हाइली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। यानी ऐसी 7 प्रैक्टिसेस या आदतें या काम करने के तरीके जो बिजनेसमैन को हाईली सक्सेसफुल बनाता है। तो मैं इन 7 चीज़ों पे बात करूँगा, जिसको मैंने अपनी बुक के अंदर लिखा है। और ये बुक मैंने जो लिखी है, ये कहीं न कहीं मेरे अ, पिछले 12 साल के जो मैंने कंसल्टिंग बिज़नेस किया है और जिसमें मैंने 200 से ज़्यादा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ बिज़नेसमैन को देखा है नज़दीक से, वन टू वन उनके साथ काम किया है, उनको समझा है, उनके प्रॉब्लम को समझा है और प्रॉब्लम की क्या रूट कॉज़ है, उसको मैंने समझा है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं। और जब मैंने देखा कि कौन से बिज़नेसमैन ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं और कौन से ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर स्ट्रगल हो सकता है। चाहे वो अ, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर बिज़ी अगर कहीं न कहीं वो अपने आप को महसूस करते हैं या कहीं न कहीं उनका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है या उनका एक बड़ा कोई नाम नहीं है मार्केट में। सो ऐसे कई या उनको प्रॉब्लम है कि उनके पास एक अच्छी टीम नहीं है, सभी काम उन्हें खुद करने पड़ते हैं। सो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं कहीं न कहीं गिनता हूँ कि बिज़नेसमैन इज़ नॉट दैट मच सक्सेसफुल, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं क्योंकि वो सब परेशानियाँ, सारे प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं। तो इन सबको जब मैंने देखा और मैंने ये भी देखा कि कुछ तरफ ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो अपने बिज़नेस को लीप्स में ग्रो कर रहे हैं, यानी एक लंबी छलांग मार रहे हैं अपने बिजनेस में और नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हर बार। उनका दे आर हैप्पी, उनके पास हैप्पीनेस है, वो स्ट्रेस फ्री है, एक अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन को वो लोग फेस भी नहीं कर रहे हैं या बहुत इजीली उसको टैकल कर रहे हैं। वर्क एंड लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी ग्रो हो रही है, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय वो कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चीज़ें जिसको मैं कहीं न कहीं सक्सेस की डेफिनेशन में रखता हूँ। तो इन सबको जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने कुछ चीज़ें निकाली इनमें से कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इन लोगों को सक्सेसफुल बना रही हैं। और उसको मैंने अपनी बुक के अंदर नोट किया और उसको मैंने थोड़ा अपनी बुक के अंदर एलोबरेट किया है कि वो 7 चीज़ों के ऊपर अगर कोई भी बिज़नेसमैन एंटरप्रेन्योर काम करता है, तो वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकता है। ये 7 चीज़ें दोस्तों इतनी पावरफुल हैं कि इसमें से एक भी चीज़ या एक भी प्रैक्टिस जिसको मैंने इसको नाम दिया है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये एक भी अगर आप अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं और इतनी ज़्यादा ये मैंने नज़दीक से देखी हुई है लोगों की प्रैक्टिस करते हुए, लोगों को प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं 7 चीज़ों के बारे में वन बाय वन आपसे बात करूँगा और आप नोट डाउन कीजिए। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी है इन बिज़नेसमैन में, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने देखी हैं, उसमें पहला जो पॉइंट है, वो है फ्लेक्सिबल और एजाइल। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन। तो और ये आज के तारीख में क्यों ज़रूरी है? हमको बहुत सिंपल पता है कि दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। कल जो वर्ल्ड था, कल जो दुनिया थी, कल जो चैलेंजेस थे, आज वो सारा चेंज हो गया है। तो एवरी डे हमारी दुनिया चेंज हो रही है, नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, नए सॉल्यूशन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रही है
और हर किसी पे एक प्रेशर है। तो जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इन चैलेंजेस को टैकल कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है तुरंत डिसीजन लेना, स्पीड में डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को नहीं बनाना। और इसको कहीं न कहीं मैं इसको बिज़नेस टर्म्स के अंदर अगर हम समझें तो जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीलापन या एजाइल जिसको हम बोलते हैं, इज़ लाइक आपके पास कम से कम इन्वेंटरी है, राइट? आपके पास फास्ट डिसीजन मेकिंग है, राइट? आपका कैपिटल टर्नओवर बहुत फास्ट हो रहा है, राइट? आप दुनिया में अपने बिजनेस में बहुत तेजी से चीज़ों को बदल रहे हैं। जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है, उसी स्पीड से अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं, तो वो चेंज की जो स्पीड है, उसको आप बीट कर रहे हैं। और अगर आप हैवी हैं, यानी आपको एक डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है, चाहे वो डिसीजन एक नए एम्प्लॉय लेने का हो, कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का हो, या किसी और चीज़ के लिए, कुछ ही भी चीज़ में अगर आप डिले कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक अपने आप को हैवी बना देता है और आप कहीं न कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहे हैं। सो हमें फ्लेक्सिबल रहना है ताकि हम ईज़िली अपने आप को चेंज के साथ कॉप अप कर सकें। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या है? प्रॉफिट सेंटर का मतलब है कि बिजनेस में हमारे पास दो तरह के सेंटर हैं। एक है प्रॉफिट सेंटर, एक है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपनी अपनी फैक्ट्री पे बैठे हैं, तो वो कॉस्ट सेंटर है। लेकिन प्रॉफिट सेंटर क्या है? चाहे आप मार्केट में जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटर को मिल रहे हैं, आप कस्टमर को मिल रहे हैं, आप एग्जीबिशन विजिट कर रहे हैं, यानी जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, नया नॉलेज मिल रहा है, कस्टमर का टेस्ट पता चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो आपको एक्सपोजर देती हैं, इसे मैं प्रॉफिट सेंटर कहूँगा। और जो चीज़ें आपको इन एक्सपोजर से रोकती है, उसे मैं कॉस्ट सेंटर कहूँगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट सेंटर में रहेंगे, उतना आप मार्केट के टच में रहेंगे और उतना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल भी रह पाएंगे और उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। सो थर्ड पॉइंट, तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है सेल्स एंड मार्केटिंग फोकस। दोस्तों, आज की दुनिया में हर पर्सन इज ए सेल्स पर्सन। हर कोई अपनी चीजें बेच रहा है, चाहे कोई अपना आइडिया बेच रहा है, एक एम्प्लॉय अपना समय बेच रहा है, एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, और हम सबको अपना सेल्स बढ़ाना है, मार्केटिंग करना है। तो अगर हमारा फोकस सेल्स एंड मार्केटिंग पे नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें चीजों को बेचना भी पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देखा है, दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट R&D एंड दे आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। रोज एक नई प्रोडक्ट वो लोग लेके आ रहे हैं, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, लेकिन उनका इंटरेस्ट बेचने में नहीं है। तो अगर आप अपना फोकस, एक की फोकस सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर अगर आप नहीं रखते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस में नहीं बन पाएंगे। चाहे वो आप खुद करें या आप उसके लिए टीम रखें, वो दूसरा, वो एक आपकी चॉइस है। लेकिन हमारा एक कीन फोकस सेल्स एंड मार्केटिंग पे हमेशा ही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द एक्टिविटी कि जो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू लेके आती है। सो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट था। हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है हायरिंग द ए प्लेयर। दोस्तों, हम कभी कभी ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं जिसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और समय जिस स्पीड से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा समय अगर हम वीक एम्प्लॉय लेते हैं, तो उसको ट्रेन करने में बहुत समय लगता है। और
वो एम्प्लॉय ट्रेन होने के बाद भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जिस तरह का परफॉर्मेंस ए प्लेयर यानी जो ए क्लास एम्प्लॉय है वो जिस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है वैसा नहीं दे पाते। सो अगर हम अभी भी सस्ते स्टाफ, वीक स्टाफ उससे ही काम चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आज हमारी टक्कर ऐसे लोगों के साथ है जिनके पास हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो अगर हमें मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो हमें ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा। सो ये जो एंटरप्रेन्योर हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके पास ऐसे ए प्लेयर की कोर टीम है जो उनको स्ट्रेस फ्री रखती है, जो उनके वहां पे प्रॉफिट लेके आती है, जो उनके बिजनेस को मैनेज करती है, जो उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपना माइंड भी अप्लाई करती है और बिजनेस की अच्छी समझ रखती है। सो ये हमारा चौथा पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी के बगैर आज सक्सेस संभव नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको वो एज देती है जो आपको मैनुअल नहीं दे सकता। और टेक्नोलॉजी का मतलब है आप अपनी इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, आप ऑटोमेशन का उपयोग कर रहे हैं, आप मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर काम करेंगे और जितना ज़्यादा आप नई चीज़ें नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, तो टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपकी कॉस्ट को कम करती है, प्लस आपकी एरर रेट को कम करती है। तो एक तो आपका कॉस्ट कम हो रहा है, दूसरी आपकी एरर रेट कम हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी गुडविल आपकी बनती है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरती है, आप काम फास्ट बना पाते हो, जल्दी दे सकते हो, डिलीवरी जल्दी कर सकते हो और आप एक्यूरेटली अकाउंटिंग रख सकते हो, आप एक्यूरेटली चीज़ों को कस्टमर की नीड के हिसाब से सर्व कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प करती है। सो अगर आपको सक्सेसफुल हमें होना है एज एन एंटरप्रेन्योर तो हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के बगैर सक्सेस संभव नहीं है। सो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। छठा पॉइंट जो मैंने देखा है जो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुए हैं उसमें बहुत सिंपल सी चीज है, वो है कस्टमर फोकस। यानी उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, कोई भी सर्विस बनाई है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नए एम्प्लॉय को लेके आ रहे हैं, नई लोकेशन पे ऑफिस बना रहे हैं, नई फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग अपने कस्टमर को सेंटर में रख रहे हैं। यानी उनका कीन फोकस क्या है कि हमें अपने कस्टमर को ध्यान में रख के इन सारी चीजों का डेवलपमेंट करना है। सो जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है वो कभी फेल नहीं हो सकता है। चाहे आप कितनी भी सक्सेसफुल ब्रांड के बारे में बात करें, वो ब्रांड इसीलिए सक्सेसफुल है कि कस्टमर ने उन्हें पसंद किया है और उनके साथ काम किया है। तो अगर हम अपना कीन फोकस कस्टमर सर्विस पे रखते हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे रखते हैं, तो हमें कोई फेल नहीं कर सकता। और दोस्तों सातवां पॉइंट जो है ये पर्सनल डिसिप्लिन से या एंटरप्रेन्योर की पर्सनल डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर मैंने बात की है री इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही अब बिजनेस थोड़ा खड़ा होना चालू होता है बिजनेसमैन उसमें से प्रॉफिट निकालना चालू कर देता है। तो ये प्रॉफिट जैसे जैसे निकलता जाता है तो बिजनेस को जो ग्रो होने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है या नई मशीनरी है या कुछ भी जो नया रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज कंपनी राइट टाइम पर ले नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी में से बिजनेसमैन ने बिजनेस में से वो पैसा निकाल लिया है और उसको अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को ग्रो करने के लिए वो खर्च कर रहा है। सो दोस्तों ये गलती ना करें, अपने बिजनेस को एक बड़ा ट्री होने दें उसके बाद उसके फ्रूट लें। तो जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगातार री इन्वेस्ट कर रहा है और बिजनेस को इतना बड़ा कर रहा है कि फिर अपनी लाइफस्टाइल के लिए उसमें से अगर उसको निकालना है तो कुछ परसेंटेज निकालना है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत बड़ा चंक अपने अपने पर्सनल लाइफ के लिए निकाल लेंगे। तो जो लोग भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ऐसे बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होते हैं।
क्योंकि रिसोर्सेज इज रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ। सो दोस्तों, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं बिजनेसमैन को ग्रो करने में, सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल है। तो ये 7 पॉइंट पे अगर आप देखें तो मैंने ये 7 अलग-अलग चैप्टर लिखे हैं, जिसके ऊपर आप वन बाय वन फोकस कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। अमेज़न के अंदर हमारी बुक अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे 7 बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने अभी एक समरी के अंदर आपको बताया है, लेकिन अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आई रिकमेंड कि आप ये बुक को पढ़ें और अ, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप अमल में लाएं। दोस्तों, साथ-साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हम आप तक पहुंचा सकें ऑन टाइम और आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड गो एंड बाय बाय दिस बुक एंड आप इस बुक को चेक कीजिए अमेज़न पे और आपके रिव्यू भी दीजिए हमें, जिससे लोगों को पता चले कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने शेयर की हैं। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद।